हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए फिर नरेशन की एक ऐसी क्लास जिसमें हम नरेशन के स्पेशल जो रूल्स होते हैं उनकी बात करेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी, जो हमारी नरेशन की पहली जो क्लास थी हमने उसमें बात की थी कि आखिरकार नरेशन होता क्या है। उसमें नरेशन के जो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, और जो उसके बेसिक से रूल्स होते हैं उन सभी के विषय में हम लोगों ने बात की थी। लेकिन आज हम अपने इस क्लास में बात करेंगे कि अगर हमारा वाक्य असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, एक्सक्लेमेटोरी हो या ऑप्टेटिव हो, ये 5 अगर सेंटेंस आते हैं तो उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंजमेंट करेंगे। तो आप बच्चों हमारी इस क्लास को आखिरी तक देखते रहिए। लेकिन मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले यह बता दे रहा हूं कि ये जो हमारी क्लास है इसमें हम आज केवल 2 ही सेंटेंसों की बात करेंगे, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाने के कारण हम केवल आज 2 सेंटेंस की बात करेंगे। जो अगली आने वाली क्लासें हैं उनमें हम इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटोरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो आते हैं, शुरू करते हैं क्लास की। तो बच्चों अगर बात यह है कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव हो, सबसे पहले हम कौन से सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं, असर्टिव की। किसमें? अपने स्पेशल रूल्स में, किसके? नरेशन के। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि जो बेसिक नियम होते हैं हमने उसको अपनी नरेशन की फर्स्ट क्लास में बता दी है। ठीक, तो आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के नियम क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या नियम होते हैं पहले देख लीजिए। क्या लिखा है? यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। अब मैं बात करूं, यहां पर मैं आपको थोड़ा और समझा दे रहा हूं। जैसे यहां पर लिखा है, एक वाक्य लिखा है, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, राहुल इज मेकिंग अ नॉइज, नॉइज। ठीक बच्चों, ये वाक्य लिखा है। क्या लिखा है? ही सेड टू मी राहुल इज मेकिंग अ नॉइज। अब ये हमारा यहां तक जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, पहली बात तो ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है बच्चों? ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। लेकिन यहां पर बात क्या हो रही है? यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव हो तो अब हम देख लेते हैं असर्टिव की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसे ही हम असर्टिव वाक्य कहते हैं। जिसमें सब्जेक्ट पहले हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, वो कौन सा हमारा वाक्य होता है? असर्टिव होता है। और अंत में क्या लगा हो? फुल स्टॉप लगा हो, मतलब जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ कौन सा वाक्य आया हो, ऐसे असर्टिव आया हो। कौन सा आया हो? असर्टिव आया हो, असर्टिव सेंटेंस हो, तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर, ये हम जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, ये क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के जो सेड टू है, सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे? टोल्ड करेंगे। बच्चों क्या करेंगे? सेड टू के स्थान पर टोल्ड करेंगे, सेड के स्थान पर सेड करेंगे, से के स्थान पर से करेंगे, से टू के स्थान पर टेल करेंगे, और सेज टू के स्थान पर टेल्स करेंगे। यह बात समझ आ गई कि रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर चेंजमेंट कैसे करना है। जब हम डायरेक्ट से, कैसे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब क्या चेंजमेंट करना है। ठीक है, यह तब किधर रहेंगे? ये जब डायरेक्ट रहेंगे तब रहेंगे। क्या? जब डायरेक्ट होगा तब रहेंगे। और ये वाले जब क्या बन जाएंगे? हमारे इनडायरेक्ट बन जाएंगे तब हो जाएंगे चेंजमेंट। ठीक है बच्चों, क्या? जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऐसे चेंजमेंट हो जाएंगे इनके जो रिपोर्टिंग वर्ब लिखी हुई है। ये बात क्लियर हो गई। और आते हैं आगे, क्या है और बात यह है कि ये जो कामा और इन्वर्टेड कामा लगा होता है, ठीक है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव है तो कामा और इन्वर्टेड कामा, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कौन सा कंजक्शन का प्रयोग होगा? दैट कंजक्शन का बच्चों प्रयोग होगा। कौन से कंजक्शन का? दैट कंजक्शन का प्रयोग होगा। और नीचे नोट क्या लिखा है? शेष परिवर्तन जनरल रूल्स के अनुसार होंगे।
कौन से होंगे? शेष परिवर्तन जो होंगे वो हमारे जनरल रूल्स के हिसाब से होंगे। मतलब जितने भी, चाहे प्रोनाउन का परिवर्तन हो, चाहे टेंस का परिवर्तन हो, वो सब हमारे जो जनरल रूल्स हैं उसके हिसाब से होंगे। हम आपको ये एग्जांपल्स हैं, एक एक पॉइंट बताएंगे। ठीक है, तो अब हम सीख गए क्या करें कि असर्टिव का वाक्य अगर रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आता है तो सेड टू के स्थान पर टोल्ड, और सेड टू के स्थान पर टेल, और सेड टू के स्थान पर टेल्स का प्रयोग करेंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। बाकी जो प्रोनाउन चेंजमेंट है वो हमने अपनी पिछली क्लास में बता ही दी है, वहां से आप जाकर अच्छे से देख सकते हैं और अच्छी से एक फेयर बना सकते हैं। और जो आपके लिए हाई स्कूल, इंटर, ठीक है, दोनों के लिए, और 11, 9 और जो छोटी क्लास है उनके लिए भी बहुत उपयोगी होने वाली है। ये क्लास हम केवल बोर्ड वालों के लिए नहीं बना रहे हैं, हम सभी विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं और जो इंग्लिश लेना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए है। इसीलिए मैं बिल्कुल आसान भाषा और हिंदी भाषा में ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आते हैं एग्जाम्पल्स करते हैं कैसे करेंगे। ठीक, इसको हम थोड़ा रेज कर दें। अब हमारे जो वाक्य लिखे हैं, ठीक है, वाक्य हमारा लिखा है अशोक सेज विजय इज बाइंग ए स्कूटर। ठीक है, ये इधर असर्टिव है और असर्टिव का रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आया है तो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे देख लो। अशोक सेज, अब यहां पर दिया नहीं, अगर से आए तो से का से ही लिखेंगे। ठीक है, अशोक सेज, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कौन से कंजक्शन का प्रयोग होगा? दैट कंजक्शन का। आप जैसे देख सकते हैं कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग होगा, इसीलिए हमने यहां पर कर दिया। अब ये थर्ड पर्सन या कोई नाउन आए तो इसका चेंजमेंट नहीं होता, विजय का विजय ही लिख दिए। और हमने अपनी पिछली क्लास में बता रखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो इधर के वाक्य में चेंजमेंट नहीं होगा, मतलब टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, बस टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इज का वाज नहीं होगा। बाइंग ए स्कूटर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? अशोक सेज दैट विजय इज बाइंग ए स्कूटर। हमारा डायरेक्ट क्या था? अशोक सेज कामा इन्वर्टेड कामा विजय इज बाइंग ए स्कूटर। ठीक है, तो हमारे इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? अशोक सेज दैट विजय इज बाइंग ए स्कूटर। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, कोई प्रॉब्लम? ठीक, आगे देख लेते हैं क्या होगा। जैसे ही सेड टू द बॉयज द टीचर इज वेरी एंग्री, ये वाक्य लिखा है तो क्या करेंगे इसको इनडायरेक्ट बनाते समय? ही। ठीक, सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे? टोल्ड, जैसा कि हमने बता रखा है ये इधर। ठीक है, सेड टू के स्थान पर क्या रखेंगे? टोल्ड। टोल्ड दी बॉय, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट दी टीचर, इसको तो चेंजमेंट नहीं करेंगे। अब हम वाक्य का जो हमारा टेंस है उसका चेंजमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर रिपोर्टिंग वर्ब किस में थी? पास्ट में थी, तो हम टेंस का परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब इज का हम अब वाज कर सकते हैं। वेरी एंग्री। बस बच्चों आप मेरी इस क्लास को अंत तक देखिए और इसकी अच्छे से एक नोट्स बना लीजिए, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। He told the boys that the teacher was very angry, इसका इनडायरेक्ट ये हो जाएगा। अगला वाक्य देख लेते हैं, जैसे लिखा है रीना से टू मी हर फादर इज इल, इसको कैसे करेंगे? जैसे रीना से टू आए तो क्या करेंगे? टेल करेंगे। क्या करेंगे? टेल मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब थर्ड पर्सन का जो हमने बताया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसमें चेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, ये हर फादर। अब इधर का वाक्य किस में आया? प्रेजेंट में आया, तो इज का वाज नहीं होगा, इज इल, ये ऐसा इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा। अगले वाले वाक्य की बात कर लेते हैं, जैसे लिखा ही सेड टू मी यू आर हैप्पी, तो ही इसका क्या हो जाएगा? टोल्ड मी दैट। ठीक है, अब हमने आपको पढ़ा रखा है, हमने अपनी पिछली क्लास में बताया भी है कि अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, यू का चेंजमेंट कहां से होगा? मी से होगा, तो यू को मी से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई। ठीक, अब इधर वाला कौन सा है? पास्ट में है, तो इधर वाले टेंस का जो हमारा सेंटेंस लिखा उसका परिवर्तन हो जाएगा। आर का क्या हो जाएगा? वाज हैप्पी। इस प्रकार से हम इन वाक्यों का इनडायरेक्ट बना लेंगे। अब इसके कुछ विशेष और
नियम के बारे में बात कर लेते हैं, असर्टिव को कुछ विशेष और नियम के बारे में। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया? आप इसको फटाक से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, फटाक से जल्दी से। जल्दी से लिख लीजिए आप। ठीक है, अगले रूल की बात करते हैं। असर्टिव का ही है, असर्टिव के ही वाक्य आते हैं। अब इसका जो सेकेंड रूल्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की तरफ, के वाक्य की तरफ, ठीक, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की तरफ क्या हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, दूसरा प्रोवर्ब हो, प्रोवर्ब्स हो, ठीक है, तीसरा यूनिवर्सल ट्रूथ हो, चौथा हैबिचुअल एक्शन हो। ठीक है, क्या हो बच्चों, देख लीजिए क्या क्या है। हिस्टोरिकल फैक्ट हो, प्रोवर्ब्स हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो और हैबिचुअल एक्शन हो। किधर? यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की तरफ ये चार कंडीशन हो। अच्छे से देख लीजिए बच्चों, ये चार कंडीशन हो, फिर मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से। ठीक है, जल्दी देख लीजिए। ठीक, अब क्या, जैसे ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? जैसे हम बात करें सूर्य पूरब से निकलता है, ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। अगर हम बात करें, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट की, तो हम बात करें जैसे कि ताजमहल कहाँ, आगरा में स्थित है, वैसे बात करें तो उनको कहते हैं। तो इनको चेंजमेंट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसको नोट है, यदि ये चार वाक्य रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आते हैं, की तरफ आते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन वाक्यों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल सेड और सेड टू के स्थान पर वही टोल्ड लगेगा और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन लगेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जांपल, समझ लेते हैं कैसे। जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, देख लेते हैं फटाक से इन वाक्यों को। Father said, the earth moves round the sun। ठीक, ये लिखा है
he said to me dogs bark at the stranger। ठीक, he said to me dogs bark at stranger, ऐसे वाक्य जो आते हैं वो। और the teacher said Akbar was a great king। ठीक, ये आते हैं ऐसे। तो इन वाले वाक्यों को कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो हमने बताया अगर ये चार कंडीशन आती हैं तो वाक्य में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इधर वाले वाक्यों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि सेड टू आया हो तो टोल्ड करेंगे, अगर सेड आया तो सेड ही करेंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर केवल दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम देख लेते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। फादर सेड that the earth moves round the sun। इस प्रकार से ये हो जाएगा। केवल कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हमने कौन सा कंजक्शन, दैट कंजक्शन का प्रयोग किया है। अगले वाले वाक्य को देख लेते हैं, जैसे ही। अब यहाँ पर सेड टू आया है तो इसको क्या है में कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड मी। कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। ठीक, दैट डॉग्स बार्क एट दी स्ट्रेंजर्स। ठीक है, अगर ऐसे वाले वाक्य हों कि कुत्ते जो होते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये एक क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, उनकी स्वाभाविक आदत है। कुत्तों की स्वाभाविक आदत है कि जो अजनबी होते हैं उनके ऊपर भौंकते हैं। तो ये बात सत्य है, इसलिए इस वाले वाक्य में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अगले वाले वाक्य की बात करते हैं। जैसे लिखा, द टीचर सेड अकबर वाज ए ग्रेट किंग। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक फैक्ट है कि जो अकबर थे वो एक महान राजा थे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको चेंजमेंट नहीं कर सकते। अगर चेंजमेंट करेंगे तो हमारा इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। द टीचर सेड दैट अकबर वाज अ ग्रेट किंग। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से कर लेंगे। अगर इनमें से चारों में से कोई वाक्य आता है रिपोर्टेड स्पीच की तरफ तो उनको चेंजमेंट नहीं करेंगे। देख लीजिए आप, जिस प्रकार वो रखे थे मैंने उनको उसी प्रकार रख दिया। केवल कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग किया गया है और सेड टू के स्थान पर टोल्ड का किया गया है। आप फटाक से इसको नोट कर लीजिए। मैं इसके बाद असर्टिव का तीसरा नियम बताने जा रहा हूं। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, नोट कर लिया अच्छे से। ठीक, अब देख लेते हैं अगला नियम क्या होगा। तीसरा नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ वैकेटिव, क्या है, वैकेटिव केस या टीमर ऑफ एड्रेस जैसे शब्द हो तो
इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, क्या है बात यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ वैकेटिव केस या टीमर ऑफ एड्रेस जैसे शब्द हों तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। अब देख लेते हैं, वाक बना लेते हैं। वाक क्या है हमारे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, द कामा इन्वर्टेड कामा माई सन्स कामा, जो कामा, कामा और इन्वर्टेड कामा। ठीक है, कामा और क्या लगेगा, कामा और इन्वर्टेड कामा। सेड द ओल्ड मैन, कामा इन्वर्टेड कामा, फिर लगे कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू। ठीक, ये ऐसे वाक्य है। ठीक है, यहां पर क्या आया है, यहां पर वैकेटिव केस आया है। ठीक है, तो उनको कैसे करेंगे, द ओल्ड वोमेन सेड कामा इन्वर्टेड कामा चिल्ड्रेन कामा आई एम प्लीज्ड विथ यू। ठीक, कैसे करेंगे, अब यहां पर ये जो आया है, ये आया है टीमर ऑफ एड्रेस। ठीक है, अभी दो की बात ही करते हैं। ठीक है, इनके नियम भी लिखना है, तो मैं आपको केवल अभी दो ही बता रहा हूं। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको अधिक बता रहा हूं। ठीक, तो यदि अब आया है तो यहां पर नोट देख लीजिए, वो जो रूल्स हैं उनको देख लीजिए, रूल्स हिंदी में हैं, उनको समझ लीजिए। पहला, यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आए, यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ क्या आया हो, वैकेटिव केस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है बच्चे, क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ वैकेटिव केस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे क्या करेंगे, उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। किसे बना देंगे, उस जो क्या आया हो, वैकेटिव केस आया हो। तो इस वाक्य को अब देख लेते हैं, हम समझ लिए कि क्या बनाना, उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ लिखा माई सन्स सेड द ओल्ड वोमेन आई एम द ओल्ड मैन आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू आया हो, तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे इनडायरेक्ट में करेंगे द ओल्ड मैन। अब मैंने बताया था जो इन्वर्टेड कामा के अंदर हो वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर हो वो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये इन्वर्टेड कामा के बाहर है तो ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, द ओल्ड मैन। ठीक, क्या करेंगे, इसको अपना क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो लिखेंगे टोल्ड, माई का क्या हो जाएगा, ओल्ड फादर से हिज सन्स। ठीक, दैट, अब यहां पर आएगा क्या हो जाएगा, ही वाज प्लांटिंग, बीज का क्या होगा, दोज ट्रीज फॉर देम। इस प्रकार से ऐसे वाले वाक्यों को हम बना लेंगे। अगर कोई आपको इस तरह के वाक्यों में प्रॉब्लम हो रही तो आप हमसे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हम आपको नियम बता रहे हैं। अब क्या लिखा है, दूसरा नियम, यदि
रिपोर्टेड स्पीच की तरफ टीमर ऑफ एड्रेस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे उसे वाक्य के आरंभ में कैसे एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज प्लस टीमर ऑफ एड्रेस इस तरह प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? एड्रेसिंग ऑब्जेक्ट एज टीमर ऑफ एड्रेस, फिर उसके बाद जो शब्द होंगे, जो वाक्य होंगे, उसका परिवर्तन करेंगे। इस प्रकार करेंगे। देख लेते कैसे करेंगे अच्छे से। कैसे कर लेंगे? ओ सॉरी, ये वाला तो वाक्य उसी का है, इसको पहले कर डालते हैं इसी के अनुसार। द ओल्ड वोमेन टोल्ड चिल्ड्रन दैट शी वाज प्लीज्ड विथ दम। ये ऊपर ही वाले का है, ठीक है। ऊपर वाला हम समझ गए थे कि वैकेटिव केस आए तो उसे क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। अब नीचे वाले को समझ लेते हैं, एग्जांपल देखा कि कैसे करेंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? एड्रेसिंग ऑब्जेक्ट एज और टीमर ऑफ एड्रेस, ठीक है, उसे कैसे करेंगे, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको जल्दी से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए या उतार लीजिए, जल्दी करिए। ठीक, अब देख लेते हैं जैसे लिखा है। माई डियर डॉटर, कामा इन्वर्टेड कामा कामा, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा, ये तो लगाएंगे ही, ठीक। सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा, फिर चालू हो गया कामा इन्वर्टेड कामा, फिर चालू हो गया। फिर क्या है? आई शैल टीच यू संस्कृत, ठीक। ये वाक्य लिखा है। क्या लिखा है? माई डियर डॉटर्स सी सेड आई शैल टीच यू संस्कृत, ठीक। ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है और ये इन्वर्टेड कामा के अंदर। और ये क्या है? टीमर ऑफ एड्रेस है। तो टीमर ऑफ एड्रेस आया तो उसे कैसे लिखेंगे? एड्रेसिंग ऑब्जेक्ट एज और टीमर ऑफ एड्रेस, ऐसे प्रयोग करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है। इनडायरेक्ट बनाते समय तो सबसे पहले ये जो वाक्य है इसको कैसे एड्रेसिंग, ठीक। फिर इसका क्या ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। फिर क्या लगाएंगे? एज, ठीक। फिर हर डियर डॉटर, ऐसे लिख लेंगे। फिर लिखेंगे सी सेड दैट, अब आई को कहां से चेंज करेंगे? सी से, क्या हो जाएगा? सी। फिर क्या हो जाएगा? आई के साथ शैल लगा था तो सी के साथ विल लगेगा, तो विल का क्या हो जाएगा? वुड, ठीक है। टीच हर संस्कृत, इस वाक्य को इस प्रकार कर लेंगे। अगर क्या होता हो, अगर वाक्य में हमारा टीमर ऑफ एड्रेस आता हो, ऐसे कर लेंगे। या तो उन शब्दों को क्या बना लेंगे? ऑब्जेक्ट बना लेंगे। किन्हें?
वैकेटिव केस कोई आता है तो उसे क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। हमने ये जो महत्वपूर्ण नियम है उनको हमने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की तरफ इंट्रोगेटिव वाक्य आता है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, लेते हैं। क्या है इंट्रोगेटिव, अब देखेंगे। इंट्रोगेटिव देखेंगे, ठीक। यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के नियम। ठीक है, क्या होंगे नियम, पहले देख लेते हैं। या अगर फर्स्ट टाइप हो, क्या हो, फर्स्ट टाइप हो, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो तो उसके लिए क्या नियम होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के लिए, मतलब सेड आए या सेड टू हो, ठीक है, सेड या सेड टू हो, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। किसका, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, आस्क्ड या इंक्वायर्ड, हम इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। सेड या सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और कामा और इन्वर्टेड कामा, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, इन्वर्टेड कामा, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, किसका प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, और अगला पॉइंट यह है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में लिखेंगे, असर्टिव में लिखेंगे, असर्टिव सेंटेंस में लिखेंगे। मतलब अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस रूप में प्लस क्वेश्चन मार्क इस रूप में आ रहा है, सब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इस रूप में आ रहा है, तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम सबसे पहले किस में लिखें, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप, इस रूप में हम लिखेंगे। कब, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, कहा लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के नियम क्या होता है। ये अभी मैंने किसकी बात कही है, फर्स्ट टाइप की है। किसके की है, फर्स्ट टाइप की हमने बात की है। ये फर्स्ट टाइप का नियम है। सेकेंड टाइप की बात करता हूं, देखते रहिए सेकेंड टाइप की। कौन से इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप की बात कर रहा हूं। सेकेंड टाइप में क्या करेंगे, वही करेंगे सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर वही क्या प्रयोग करेंगे, आस्क्ड का ही प्रयोग करेंगे, आस्क या इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे। और कामा इन्वर्टेड कामा, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, कामा के स्थान पर आए हुए क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे,
क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। जो आए हुए क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, उन्हीं को हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड्स का ही प्रयोग करेंगे। ये बच्चों क्लियर हुआ। और बात है, अभी मैं नियम बता दूं, फिर हम आपको एग्जाम्पल तो बताएंगे। और क्या है, और ये है, अगर हमारा वाक इंट्रोगेटिव का कैसे हो, क्वेश्चन वर्ड हो प्लस हेल्पिंग वर्ब हो प्लस सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो, मेन वर्ब हो, ठीक है, मेन वर्ब हो, तो इसे जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किसमें लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और मेन वर्ब लिखेंगे, ये रूप में लिखेंगे। अगर हमारा वाक्य इस प्रकार है तो हम इसको चेंज करके इस प्रकार लाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, क्वेश्चन मार्क अगर है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फुल स्टॉप इस प्रकार के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो आते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप इसको फटाक से इस नियम को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसीलिए मैंने इसको बड़े लंबे लंबे जैसे नहीं लिखाया, मैं आपको शॉर्ट में बता दिया हूं, आप समझ सकते हैं। आप इतने बड़े हैं कि इस बात को समझ सकते हैं, तो आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स बता दूं। ठीक है, हो गई बात समझ में। एग्जाम्पल्स, इसको मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी इनको लिखे रहने दूं, जैसे दिया है, हरी सेड टू मीरा, कामा इन्वर्टेड कामा, मीरा कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ये है। अब क्या आया है देख लीजिए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आया, तो इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हरी, सेड या सेड टू के स्थान पर मैंने क्या बताया, आस्क्ड या इंक्वायर्ड का, तो क्या का प्रयोग करेंगे, आस्क्ड, ठीक है। मीरा, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर कंजक्शन, तो मैं यहां पर इफ का प्रयोग कर दे रहा हूं। यू को हम मीरा से चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, सी वाज गोइंग टू स्कूल, इस प्रकार इनका इनडायरेक्ट बन जाएगा। और एक बात समझना, देखो मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव का वाक आया हो फर्स्ट टाइप का, तो उसको किसके रूप में लिखेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो देख लीजिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट उस रूप में, और फिर अंत में क्या, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क आया है तो किसके क्या लगाएंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है, फुल स्टॉप लगाएंगे। आगे देख लेते हैं अगला एग्जांपल्स। ही सेड टू मी, आर यू रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ऐसा है तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ही आस्क्ड मी, अब यहां पर इफ लगाएं, अब वेदर कंजक्शन का प्रयोग कर देते हैं, वेदर, यू को मी से चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, आई, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, वाज रीडिंग आ बुक। इस प्रकार हमने फर्स्ट टाइप के एग्जांपल्स समझ लिए। हमने किसके समझ लिए, फर्स्ट टाइप के एग्जांपल्स हमने समझ लिए, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको, ठीक है। ये है फर्स्ट टाइप के। अब आपको हम सेकेंड टाइप के बताते हैं, तो हम इधर बताए दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको जैसे देखिए, इंडेड, हरी
सेड टू मोहन हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, हाई सेड टू मोहन हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैंने कहा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप आया हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का ही प्रयोग करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय बच्चों। क्या है का, आस्क्ड का, ही आस्क्ड, ठीक है, हरी आस्क्ड मोहन, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आए हुए क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसी का प्रयोग करेंगे। हाउ का कर दिए, बाकी चेंजमेंट हम पूर्व नियम जो हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है उसके अनुसार करेंगे। शेष चेंज इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के अनुसार, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, फर्स्ट टाइप के अनुसार होगा, फर्स्ट टाइप के अनुसार होगा। क्या होगा, यू को मोहन से चेंज करेंगे ही होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा था कि यहां पर देख लीजिए अगर क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है तो इसको चेंजमेंट कैसे करें, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो और क्वेश्चन मार्क हो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर फुल स्टॉप। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, यू को मोहन से चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा ही, ठीक है, और डिड आया है तो इसका क्या हो जाएगा, हैड सॉल्व्ड दैट क्वेश्चन। इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप भी कर लेंगे, इस प्रकार से हम किसको इंटरोगेटिव सेकंड टाइप भी कर लेंगे। और देखिए फटाक से, ठीक है, इसको नोट करिए फटाक से, they said to me where will you go tomorrow। ये वाक्य लिखा है, क्या लिखा है, विल यू गो टुमारो, ठीक है, टुमारो, ओ सॉरी गलत हो गया, टुमारो ये वाक्य दिया है। तो अब कैसे इसका चेंजमेंट करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे करेंगे बच्चों, देख लीजिए, दे यहां पर क्या करेंगे, आस्क्ड, मैंने ये नियम लिख रखा है, आप यहां से देख सकते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड मी, और आए हुए इस क्वेश्चन वर्ड को क्या बना देंगे, कंजक्शन ही बना देंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही क्या इन्वर्टेड कामा के स्थान पर प्रयोग करेंगे, वेयर। अब यू को मी से चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, आई के साथ लगता है सेल तो क्या हो जाएगा, शुड, ठीक है बच्चों, विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, आई के साथ सेल लगेगा इसलिए इसका शुड हो गया, ठीक है। गो गो, और टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। इस प्रकार से हम बच्चों इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप और असर्टिव वाक्यों को इस प्रकार से हम चेंजमेंट कर लेंगे। आशा करता हूं कि ये जो क्लास थी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और मेरे इस क्लास को आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके आगे आने वाली क्लास जिससे आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और जितनी भी हमारी जो क्लास होंगी वो आपके पास तुरंत पहुंचती जाएंगी और उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और जो भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट लिस्ट में जाकर कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।